नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मनी माइंडसेट और साइकोलॉजी के बारे में। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से ही नहीं आता, बल्कि ये आपके दिमाग की सोच की वजह से आता है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लो, वो आपके पास टिकेगा नहीं और हमेशा आप टेंशन में ही रहोगे। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सको और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको। इमेजिन करो, एक आदमी है जो लॉटरी जीत लेता है। उसके पास एकदम करोड़ों रुपए आ जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि उसका लाइफ सेट हो गया, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो सब पैसा उड़ा देता है और कर्ज में डूब जाता है। एक बार फिर से वो गरीब बन जाता है। यही ही नहीं दोस्तों, ड्रीम 11 पर न जाने कितने करोड़पति बने होंगे और फिर से सब रोडपति बन गए होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग करोड़पति से जीरो पर पहुंच जाते हैं? तो इसका आंसर है मनी माइंडसेट। ये लोग पैसे को समझते ही नहीं। अब दूसरी तरफ एक आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जीरो से शुरुआत करता है और मिलीनियर बन जाता है, जैसे कि इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट। बट इन लोगों का सीक्रेट क्या है? तो वो है साइकोलॉजी। दोस्तों, मनी माइंडसेट का मतलब है आपके दिमाग में पैसे के बारे में क्या थॉट है एंड क्या बिलीफ है, और यही डिसाइड करता है कि आप पैसे को अपनी तरफ खींचोगे या दूर भगाओगे। आज हम इस बारे में डीप में जाएंगे और समझेंगे कि कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं पर वो मिलीनियर कैसे बन जाते हैं, और कुछ लोग अमीर घर में पैदा होने के बावजूद भी गरीब कैसे बन जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी माइंडसेट एग्जैक्टली क्या होता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये आपके सोचने का तरीका है पैसे के बारे में। ये मनी माइंडसेट 2 तरीके का होता है, एक स्कैर्सिटी माइंडसेट और दूसरा अबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। वो कहते हैं हर चीज़ इतनी महंगी है, मैं हमेशा गरीब रहूँगा। दुनिया में पैसा सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, और इसी सोच की वजह से वो कभी रिस्क नहीं ले पाते। वो सेविंग तो करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि पैसा कहीं डूब ना जाए। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बट ये एक कॉमन बिलीफ है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है और हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप लाइफ में रुक जाते हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हो और हमेशा टेंशन में रहते हो। अब हम समझते हैं कि अबंडेंस माइंडसेट क्या है। ये वो सोच है जिसमें आप बिलीव करते हो कि दुनिया में पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं। इस माइंडसेट की वजह से आप सोचते हो कि मैं पैसा बना सकता हूँ, मैं पैसे को बढ़ा सकता हूँ और मैं दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में वो बताते हैं कि रिच लोग पैसे को एक टूल समझते हैं, ना कि लाइफ का एंड गोल। वो पैसे से पैसा बनाते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग करके। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब हमारे चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है। अगर आपके पेरेंट्स पैसे की कमी की बात करते थे, टेंशन में रहते थे, तो आप भी वही पैटर्न कॉपी कर लेते हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी रखता है, मतलब आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। बस प्रैक्टिस चाहिए और सही नॉलेज। चलो अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम राहुल है। वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था और एक नॉर्मल जॉब करता था जिसमें महीने की सैलरी 20,000 रुपये थी। हर महीने के एंड पर उसका पैसा ख़त्म हो जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शॉपिंग करता था, पार्टीज़ में जाता था और इंस्टेंट खुशी के लिए पैसा उड़ाता था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल, मतलब जितना ज़्यादा पैसा आता है उतना ज़्यादा खर्च करने की इच्छा बढ़ती जाती है।
और आप वही खुशी के लेवल्स पर रह जाते हो। बट राहुल को ये समझ नहीं आता था। फिर एक दिन उसने बुक पढ़ी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। इस बुक ने उसकी आंखें खोल दी। उसने जर्नलिंग शुरू की और हर दिन वो लिखता था, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं पैसे को मैनेज कर सकता हूँ। शुरुआत में ये थोड़ा सिली लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदल गया। उसने साइड हसल स्टार्ट किया, जैसे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, और 2 साल के अंदर ही उसकी सैलरी ट्रिपल हो गई। अब वो खुश है और टेंशन फ्री है। दोस्तों, अगर आप भी इसी सिचुएशंस में फंसे हो तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। अब हम डीपर जाएंगे मनी डिसीजंस की साइकोलॉजी में। दिमाग में बहुत सारी कॉग्निटिव बायसेस होते हैं जो हमारे पैसे के फैसले को अफेक्ट करते हैं। एक फेमस बायस है लॉस अवर्जन का। इसका मतलब है कि हम लॉस से ज़्यादा डर रहे होते हैं एज ए कम्पेयर टू जितना गेन से खुशी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टॉक मार्केट में अगर शेयर गिर रहा होता है तो हम जल्दी से सेल कर देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन रिसर्च दिखाता है कि 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में जिन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया था वो बाद में बहुत ज़्यादा अमीर बन गए थे। चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकल आइडियाज़ देता हूँ ताकि आप अपना मनी माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बना सको। फर्स्ट आइडिया, अपने आप को एजुकेट करो। बुक पढ़ो, जैसे थिंक्स एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर इंग्लिश मुश्किल लगता हो तो यूट्यूब पर हिंदी समरी सुनो। ये बुक बताता है कि सोच से ही अमीरी शुरू होती है। दूसरा, अफर्मेशंस बोलो। रोज़ सुबह उठ के मिरर के सामने कहो, मैं पैसे को अट्रैक्ट करता हूँ, मेरा माइंडसेट अबेंडेंट है। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि रिपीटेशन से बिलीफ बन जाता है। तीसरा, अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करो। ऐप्स जैसे मनी मैनेजर या एक्सेल शीट्स को यूज़ करो। हर एक खर्च को नोट करो, जैसे कॉफ़ी पर कितना खर्च हुआ और ग्रोसरी पर कितना खर्च हुआ। ये अवेयरनेस लाता है और अननेसेसरी खर्च कम कर देता है। फोर्थ आइडिया, अपने आसपास के लोगों को देखो। अगर आपके फ्रेंड्स हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते हैं तो आपका माइंडसेट भी डाउन हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। पांचवा, गोल्स सेट करो। स्मार्ट गोल्स बनाओ जो मेजरेबल एंड टाइम बाउंड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 1 साल में 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाऊंगा, और रोज़ विजुअलाइज करो जैसे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में हो। ये साइकोलॉजी का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है। अब हम बात करते हैं कॉमन गलतियों की और उनको कैसे अवॉइड करना है। पहली गलती, इम्पल्सिव बाइंग। ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ दिखा तो ऐड टू कार्ट कर दिया और ख़रीद भी लिया बिना सोच के। ये साइकोलॉजी की वजह से होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण। इसे अवॉइड करने के लिए 24 आवर रूल लगाओ। मतलब ख़रीदने से पहले 24 आवर वेट करो और देखो कि क्या अब भी उस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी गलती, डेड ट्रैप में फंसना। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो, लेकिन टाइम पर बिल नहीं भरे तो एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज लगेगा। इसलिए इस डेट में फंसने से अच्छा है कि कंप्लीट बिल पे करो। तीसरी गलती, पैसे को इग्नोर करना। लोग सोचते हैं कि पैसे के बारे में बात करना गलत है, लेकिन ये माइंडसेट ही आपको पीछे रखता है। इसे अवॉइड करो और ओपनली अपने फैमिली में मनी के बारे में डिस्कस करो। चौथी गलती, कंपैरिजन करना। सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरी लाइफ देखकर अपने आप को गरीब महसूस करते हो। ये हेडोनिक एडॉप्टेशन है, इसलिए अपने प्रोग्रेस पर फोकस करो और दूसरों से कंपेयर मत करो। तो दोस्तों, आज हमने मनी माइंडसेट और साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा। ये समझा कि माइंडसेट कैसे लाइफ को बदल सकता है। स्टोरी सुनी, आइडियाज़ लिया और गलतियाँ भी देखी। बट याद रखो कि पैसा कमाना इजी है अगर माइंडसेट सही हो तो। आज से स्टार्ट करो और किसी आइडिया को अप्लाई करो अपने लाइफ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।